राजनीतिक केवल सरकारी ताकत के साथ सत्ता सुख भोगने भर का साधन नहीं है, बल्कि समाज की सेवा करने और मानवता के लिए काम करने का सबसे उत्तम साधन है। बशर्ते वो व्यक्ति जो राजनीति के शिखर पर चढ़ने के बाद इसकी अहमियत को समझ सके। राजनीति में ऐसी महान शख्सियत बिरले ही होते हैं। आज हम बड़ी गंभीरता से ये कह सकते हैं कि ऐसी महान शख्सियत कट्टर ईमानदार और आत्मबल के धनी, निष्पक्षता के सूत्रधार, समाज सेवा की भावना से उत्कृष्ट राजनीति करने वाले अगर कोई हैं तो वो हैं तिगांव विधानसभा के विधायक तथा हरियाणा राज्य सरकार के राज्य मंत्री राजेश नागर। बीते समय में उनके द्वारा लिए गए निर्णय और किए गए सैद्धांतिक कार्यों के अवलोकन से ऐसा स्पष्ट होता है। अपनी राजनीतिक सत्ता के सदुपयोग से न कि विकास कार्यों की बात हो, बल्कि कुछ ऐसे सामाजिक निर्णय जो उनकी छवि को बल देते हैं, आज हम आपके सामने रखते हैं। अभी हाल ही की एक घटना जिसने क्षेत्र में दहशत के माहौल के साथ लोगों को दुख और आश्चर्य से इसलिए भर दिया, कुछ मिनटों में ही कई परिवार हादसे का शिकार हुए, जिनके अपने जीवन की पूरी कमाई तथा घर की महिलाओं के जेवर गिरवी रखकर लोन लेकर रोजी रोटी के लिए सीजन के शुरुआती दौर में ही हजारों कूलर आग में जलकर खाक हो गए। एक हादसे ने जिनके जीवन का रास्ता ही रोक दिया। उनके साथ कई मजदूर परिवार बेरोजगार हो गए। लापरवाही होने के कारण सरकारी मदद मिलने की संभावनाएं नहीं बची। बीमा जैसी व्यवस्थाएं कानूनी बाधा बन गई। ऐसी परिस्थितियों में एक परिवार के पास जब कुछ नहीं बचता, तब उस परिवार को किसी की हमदर्दी, किसी की तिनके जैसी मदद उसे जीने का साहस दे सकती है। तब ये काम कोई राजनीतिक व्यक्ति अपने सरोकारों से आगे बढ़कर समाज और मानवता की मिसाल कायम करता है, तब उस परिवार के लिए वो व्यक्ति फरिश्ता समान होता है। इसी कड़ी में रोशन नगर में कूलर फैक्ट्री में लगी आग से बर्बाद हुए परिवार जब राज्य मंत्री राजेश नागर के पास पहुंचे, तब उन्होंने नियम कानूनी की पेचीदगियों से ऊपर बड़ी सहजता से यह कह दिया कि जितना संभव हो सकेगा इस परिवार की उतनी मदद की जाएगी। पीसी फरीदाबाद से बात हुई है और आज छुट्टी होने के कारण उन्होंने कहा है कि कल इनको मेरे पास भेज दें और जो भी आर्थिक मदद सरकार की तरफ से हो सकती है वो करेंगे और जिन लोगों के घरों में नुकसान हुआ है उसके लिए भी कहा गया और अपनी तरफ से भी जो मेरी अपनी फंड्स होते हैं, ग्रांट होती है, उसमें से भी आप इन लोगों की मदद करेंगे। राजनीतिक दृष्टिकोण से कोई ऐसा नियम नहीं है कि ऐसे लापरवाही से हुए हादसों में सरकारी मदद दी जा सके। उल्टे ऐसी लापरवाही से हुए हादसों पर कानूनी शिकंजा कसा जाता है। लेकिन राज्य मंत्री राजेश नागर की सामाजिक विचारधारा कानून से हटकर बड़े आयाम स्थापित कर देती है। उनका मानना था कि गलती होना इंसानी भूल है, लेकिन मानवता ईश्वरीय संदेश। हादसे में हुई हानि की भरपाई के लिए हर संभव मदद की जानी चाहिए। कानून और नियम मानवता और समाज के हित के लिए होते हैं। उनके द्वारा दिया गया भरोसा या किया जा रहा प्रयास भले ही हुई क्षति की भरपाई ना कर सके, लेकिन हौसला अफजाई में मदद जरूर करेगा। राज्य मंत्री राजेश नागर ने बीते वर्षों में सैकड़ों ऐसे गरीब परिवारों को जो आर्थिक मदद की है, जिसकी चर्चा आपने शायद कभी नहीं सुनी। वो काबिले तारीफ नहीं, बल्कि उनके विचारों के दृष्टिकोण को दर्शाती है। राज्य मंत्री राजेश नागर के भरोसेमंद तथा इन मामलों को देखने वाले शंकर ठाकुर बताते हैं कि बिना चर्चा के राज्य मंत्री राजेश नागर ने बीते वर्षों में बिना किसी राजनीतिक स्वार्थ के खबरों से बेखबर होकर सारे जरूरतमंद लोगों को सहयोग राशि देकर हौसला अफजाई की है तथा भविष्य में भी लगातार ऐसे प्रयासों को निरंतर जारी रखने की बात वो करते हैं। लेकिन ऐसे कार्यों को सार्वजनिक करना उचित नहीं मानते। दोस्तों, राजनीतिक सत्ता मत की ताकत से कुछ लोग अभिमानी बन जाते हैं तो कुछ लोग और ज़्यादा समाज में गंभीर हो जाते हैं। जो व्यक्ति सत्ता मत की ताकत से अभिमानी हो जाता है उसका जल्द पतन हो जाता है, और जो व्यक्ति समाज हित के लिए गंभीर हो जाता है वो सदा सदा के लिए समाज में स्थापित हो जाता है। ऐसे अनेकों उदाहरण आज समाज में मौजूद हैं।
हम और हमारी टीम तिगांव के विधायक और राज्य मंत्री राजेश नागर की इस कार्यशैली को और राजनीतिक उनकी विचारधारा के लिए उन्हें धन्यवाद देती है तथा उनके राजनीतिक जीवन के उज्जवल भविष्य की कामना करती है। बहुत दुखद घटना है और जो प्रकृति का काम है उसमें हम लोग तो नहीं रोक सकते हम उस चीज़ को, लेकिन ये है जो अब इनको जितना भी हर संभव मदद होगा मंत्री जी से वो आश्वासन दिए हैं मंत्री जी ने, जो हम पूरा जितना भी मदद होगा हम करवाएंगे। बाकी वो भेजे हैं डीसी साहब को भी फ़ोन किए हैं, डीसी साहब के पास भी कल भेजे हैं इनको, तो जो सरकारी जो भी मदद होगा वो इनको पूर्ण रूप से दिलाया जाएगा और इनको पूरा मदद किया जाएगा, ये मंत्री जी ने आश्वासन दिए।